क्वेश्चन किया था। अब आज एक्सरसाइज फर्स्ट का एक क्वेश्चन फर्स्ट वाला हमने कर लिया था, उसके बाद आपने क्वेश्चंस बनाया होगा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, इसका हाइट एंड डिस्टेंस का। ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप of the tower from 2 points at a distance of a and b centimeter from the base of tower and in the same straight line with it are complementary, then show that the height of the tower is root ab। ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को तोड़ते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को समझने के लिए उसको पहले तोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले किसकी बात हो रही है? इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी किसकी बात हो रही है? उन्नयन कोण की। ठीक है, यदि उन्नयन कोण ऑफ टॉप ऑफ द टावर, टावर सबसे पहले टावर की बात हो रही है, तो यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये हमारा एक टावर है, ठीक है, ये टावर है। अब टावर के टॉप से, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट डिस्टेंस ए एंड बी। अब 2 पॉइंट की बात कर रहा है, वो भी कितने डिस्टेंस पे है बोल रहा है? ए एंड बी डिस्टेंस पे है बोल रहा है। ठीक है, टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन देखना है, वो भी कौन से 2 पॉइंट पे? कोई 2 पॉइंट पे। तो सपोज कर लेते हैं ये 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, ये 2 पॉइंट ले लेते हैं हम लोग। ये टावर है हमारा, ठीक है, टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है किसी भी 2 पॉइंट पे, और ये टावर से दोनों पॉइंट की डिस्टेंस बोल रहा है। यहाँ पे बोला ना, क्वेश्चन ने क्या बोला? फ्रॉम 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी। ए डिस्टेंस पे, ठीक है, ए डिस्टेंस पे, एंड कितने डिस्टेंस पे? बी डिस्टेंस पे। ये 2 पॉइंट है हमारे पास, किससे? ए डिस्टेंस एंड बी डिस्टेंस से, टावर से ए एंड बी डिस्टेंस पे ये 2 पॉइंट्स है। फिर बोल रहा है एंड इट सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, सेम स्ट्रेट लाइन पे होगा, ये एक ही स्ट्रेट लाइन पे ड्रॉ होगा इस तरीके से। ठीक है, और फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है दोनों के लिए अलग अलग। तो यहाँ से हम लोग बना लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जो विच एंगल हुज सम आर 90 डिग्री। ठीक है, कोई भी 2 एंगल ए प्लस बी अगर हम सपोज कर रहे थे, इनका सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है? अगर एंगल ए क्या है, अगर एक एंगल हमारा ए है तो सेकेंड बी कितना होगा? 90 माइनस क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये समझ सकते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को। ठीक है, मतलब क्या? पूरक कोण को। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब देखते हैं, सपोज ए प्लस बी अगर कोई एंगल है हमारा, तो कॉम्प्लीमेंट्री, अगर ए की बात कर रहे हैं, ए कोई एंगल है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 90 माइनस ए। दूसरे वाले एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? 90 माइनस ए। मतलब ये हमने एक राइट एंगल ड्रॉ किया। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। ये हमने राइट एंगल ड्रॉ किया, कितने डिग्री का है ये? 90 डिग्री का। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमेशा कितने होते हैं? 90 डिग्री। अब इसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और सपोज एक एंगल ले लेते हैं हम ए। ठीक है, हमने कोई एक एंगल सपोज कर लिया, क्या है? ए। तो बी, ये दूसरा वाला जो एंगल है वो कितना हो जाएगा? 90 माइनस ए। क्यों होगा? क्योंकि टोटल तो ये 90 था, उसका हाफ हमने ले लिया ए, तो सेकंड वाला क्या होगा? 90 माइनस ए। तो यहाँ से भी वही चीज़ हम लोग सपोज कर लेते हैं। सपोज ये एंगल कितना है? थीटा। तो दूसरा वाला एंगल कितना हो जाएगा उसका? 90 माइनस थीटा। यहाँ तक कोई डाउट? हमने सपोज कर लिया ये एंगल क्या है? थीटा। तो सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा? सेकेंड उसका कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। अब हम लोग आगे आ जाते हैं, आगे सॉल्यूशन में। ये जो हमारा टावर है, ठीक है, ये हमारा क्या है? टावर। इसको नेम दे देते हैं, टावर हमारा क्या है? ए बी। ये सी डी कोई तो पॉइंट है ऑन अ ग्राउंड। सी डी इज़ अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड। यहाँ तक के हमने लिख लिया। अब हमको प्रूफ करना है कि इस टावर की जो हाइट है, ठीक है, इस टावर की हाइट जो है वो कितनी होगी? रूट ए बी होगी। ठीक है, ये अपने को प्रूफ करना है। तो अभी हम लोग इसकी हाइट सपोज कर लेते हैं कि क्या है? एच है। ये जो टावर है वो दोनों पॉइंट्स के लिए सेम है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं लेट, क्या लेट किया हमने? सबसे पहले क्या माना हमने कि लंबाई, किसकी लंबाई? टावर की। हाइट, ठीक है, ऊंचाई, सॉरी ऊंचाई, किसकी ऊंचाई? टावर की। तो लेट हाइट ऑफ टावर बी एच मीटर। सपोज कर लिया हमने हाइट ऑफ टावर क्या है? एच मीटर है। देन उसके बाद कोई 2 पॉइंट की बात किया क्वेश्चन में, यहाँ पे बोला था द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी सेंटीमीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर।
ठीक है, बेस ऑफ द टावर से कितनी कितनी डिस्टेंस पे, a सेंटीमीटर एंड कितने b सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे कोई 2 पॉइंट है। तो यहाँ पे हम वो भी नोट डाउन कर लेते हैं, 2 पॉइंट्स। हमने क्या सपोज किया है, 2 पॉइंट C और D। तो 2 पॉइंट C एंड D आर एट डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ द टावर, ठीक है, फुट या फिर बेस ऑफ द टावर, a सेंटीमीटर एंड b सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, किस किस क्या बोला हमने, बेस से कितने कितने सेंटीमीटर पे, a सेंटीमीटर पे एंड b सेंटीमीटर पे कोई 2 पॉइंट है, कौन कौन, c एंड d है। ठीक है, तो सी डी आर डिस्टेंस ऑफ बेस ऑफ द टावर। ठीक है, सी डी 2 डिस्टेंस है किससे, बेस ऑफ द टावर से। कौन कौन सी डिस्टेंस है, a सेंटीमीटर एंड b सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, in the same straight line width are complementary then show that the height of the tower is this। ठीक है, and angle of elevation are complementary to each other। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो यहाँ से फर्स्ट हमारा एंगल क्या बन रहा है, एंगल ए डी बी लेट कर लेते हैं। एंगल ए डी बी क्या है, अगर थीटा है तो सेकेंड उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा, एंगल ए सी बी। ये सिर्फ ड्रॉ हमने समझने के लिए बनाया, हम इसको ऐसा भी बना सकते थे इस तरीके से। यहाँ पे भी हम 2 एंगल ले लेते हैं। ठीक है, ये भी सेम होता है, ए बी डिस्टेंस पे 2 पॉइंट। ठीक, तो वहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये यहाँ 90 यहाँ 90, ऐसा नहीं, ये समझने के लिए बनाया हमने। इसको ऐसा भी हम नोट डाउन कर सकते हैं, यहाँ से भी हम क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, तो एंगल ए सी बी क्या हो जाएगा यहाँ से, 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे हमको 2 ट्राइंगल मिल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या लेते हैं, क्योंकि कल भी हमने पढ़ा है मोस्ट ऑफ द टाइम हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग कौन सा रेशियो यूज़ करते हैं, tan थीटा। तो फर्स्ट ट्राइंगल में लगाते हैं हम लोग, इन ट्राइंगल ए सी बी। ठीक है, इनर ट्राइंगल ए सी बी, यहाँ से हमने लिया है वो नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले तो बी सी इज इक्वल टू क्या है, ए बी डिस्टेंस तो रिस्पेक्टिवली हमने ले ली, और ए बी क्या है, बी सी की डिस्टेंस है, बी सी इज इक्वल टू कितना, ए सेंटीमीटर एंड क्या, बी डी विच इज इक्वल्स टू बी सेंटीमीटर। और हाइट तो हमने पहले ही लेट कर लिया, हाइट ऑफ टावर एच मीटर। ठीक है, जो किसके इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू क्या, एच मीटर। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ से देखते हैं इनर ट्राइंगल ए सी बी ट्राइंगल में सबसे पहले हम लगाते हैं क्या, tan थीटा इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ए बी, ये जो ए बी दिख रहा है ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, अपॉन बेस इज बी सी। ठीक है, ए बी की वैल्यू पुट करते हैं, ए बी को हमने क्या लेट किया है, एच मीटर। ठीक, और बी सी को हमने क्या लेट करके रखा है, बी सी इज ए सेंटीमीटर। ठीक है, 10, यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या है, 90 माइनस थीटा है, विच इज इक्वल्स टू एच अपॉन क्या, ए। इसको सॉल्व करते हैं, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, वी नो दैट 10 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। 10 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, एंड कॉट थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, एच अपॉन ए। यहाँ तक आपको कोई डाउट है क्या? सबसे पहले हमने ट्राइंगल यूज़ किया कौन सा, ए सी बी ट्राइंगल में हमने क्या लगाया, tan थीटा, क्योंकि हमको हाइट से मतलब है, हाइट चाहिए और बेस, यही 2 तो नीड है। मतलब बेस तो हमारे हमको पता ही है ए है, और हाइट हमको फाइंड करनी है, तो बाकी हमको हाइपोटेन्यूज की नीड नहीं है। तो हमने क्या लगाया यहाँ से tan थीटा। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा था ए बी, तो ए बी अपॉन बेस आधार कितना, बी सी। ए बी की वैल्यू हमने पुट किया क्या, एच, एंड बी सी की वैल्यू हमने पुट किया क्या, ए। ठीक है, फिर हमने एंगल लिया, हमारा यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना बन रहा था, 90 माइनस थीटा, तो हमने यहाँ से ले लिया tan 90 माइनस थीटा, एंड tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा। तो tan 90 माइनस इज कॉट इज इक्वल टू एच अपॉन ए। ठीक है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट देके छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें हमारा बी भी बचा हुआ है। ठीक है, तो सेकेंड हम लेते हैं कौन सा ट्राइंगल, ए डी बी। ठीक, और नेक्स्ट हम लेते हैं इन अ ट्राइंगल
ADB। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो ADB ट्राइंगल ले लेते हैं। यहाँ से अगेन tan थीटा लगाते हैं, बिकॉज यहाँ से हमारा क्या है, एंगल थीटा है। तो tan थीटा इज इक्वल टू, फिर से क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन क्या, बेस। परपेंडिकुलर इज AB एंड बेस इज BD। तो यहाँ से हो गया AB एंड क्या, BD। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। BD देखो क्या है, 20 सेंटीमीटर, AB क्या है, H मीटर। तो रख देते हैं। हाइट को भी हम सेंटीमीटर में ही ले लेते हैं, क्योंकि सब सेंटीमीटर में है, तो यहाँ से हाइट भी क्या ले लेते हैं, सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ पे भी हाइट को हम सेंटीमीटर में सपोज करेंगे, क्योंकि ये दोनों भी सेंटीमीटर में है। तो ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से हमने AB की वैल्यू रखा क्या, H सेंटीमीटर एंड BD क्या था, B। और tan थीटा इज इक्वल्स टू हमको क्या मिल गया, H अपॉन B। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब देखो हम लोगों को लाना क्या है, रूट AB। रूट कब आएगा, जब स्क्वायर बनेगा H का, तब रूट AB आएगा। तो ये कब बनेगा, जब हम दोनों इक्वेशन को क्या करें, मल्टीप्लाई करें, क्योंकि H इंटू ये वाला H होगा तभी जाके H स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, 1 और 2 को गुणा कर देते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वहाँ से क्या था, कॉट थीटा इंटू यहाँ पे क्या है, tan थीटा, लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगा। वहाँ पे क्या था, H अपॉन A, यहाँ पे क्या है, H अपॉन B। ठीक है, कॉट को और क्या नोट डाउन कर सकते हैं, कॉट थीटा विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन क्या होता है, tan थीटा। ठीक है, तो कॉट की जगह पे हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 1 अपॉन tan थीटा, इंटू में ऑलरेडी क्या है, tan थीटा, H इंटू H स्क्वायर, A इंटू B AB। tan एंड tan आर कैंसल टू ईच अदर, यहाँ से बचा क्या, 1 विच इज इक्वल्स टू H स्क्वायर अपॉन AB। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, AB 1 ज़ा AB विच इज इक्वल्स टू H स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर ट्रांसपोर्ट करेंगे तो H की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से रूट AB। और यही तो हमको क्या करना था, प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो यहाँ से अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी आप वीडियो को 2 से 3 बार देखिए तो आपको ये क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू। एंड वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिनको भी 10th की मैथ्स पढ़नी है वो देख सकें। थैंक यू।